25,000 का इनामिया अंतर्राज्यीय साथी ठग आरोपी सुनील दुबे को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया खुलासा। कानपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 इनामिया अंतर्राज्यीय अभियुक्त सुनील दुबे उर्फ लल्लू पुत्र श्यामलाल दुबे को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता करते हुए अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म अपराधी है, जिसके निशाने पर ज्यादातर फौजी रहते हैं। अभियुक्त पहले फौजियों से दोस्ती कर शराब के नशे में उनके एटीएम का पिन पता कर लेता था और फिर उनके मोबाइल से सिम वह एटीएम कार्ड निकालकर एटीएम से लाखों रुपए निकालकर टप्पेबाजी को अंजाम देता था, जिसके क्रम में थाना हरबंस मोहाल में 3 मुकदमों सहित कई राज्यों में इस तरह के मुकदमे दर्ज थे और इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त कलेक्टरेटगंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक हरबंस मोहाल ने कई टीमें बनाई थी, जो कि फौजी के भेष में घूमकर आरोपी को ढूंढ रही थी। आज सुबह लगभग 5 बजे मुखबिर खास की सूचना पर सिद्धेश्वर मंदिर से मरे कंपनी पुल वाले रास्ते पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साविज आलम की रिपोर्ट। ये आप देखिए कि ये जो एक्यूज है, इसका जो आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा होगा, 12 से ज़्यादा स्टेट में इसने जो क्राइम किया है और अभी जैसा बता रहा था कि एमपी में जबलपुर में करीब 4.5 साल जेल में रहा है। तो ये एक इंटर स्टेट और बहुत ही पेशेवर, बहुत ही शातिर ये क्रिमिनल है, विशेष करके साइबर का, ठगी का और लोगों को एक तरीके से अपने जाल में फंसा करके और उन पर विश्वास पैदा करके उनसे ठगी करने का। किस तरीके से जाल में फंसा? ये केस जो हम लोगों को मिला है, मैं आपको बताऊंगा। मई में 5 मई की डेट थी। एक आदमी आर्मी का हरबंस रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल से उतरता है और ये उससे मिलता है और मिलते मिलते ये उससे परिचय बनाता है कि मैं भी आर्मी का, तू भी आर्मी का, और उसको विश्वास हो जाता है कि आदमी मेरा दोस्त हुआ। फिर उससे कहता है कि चलो होटल में चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, तुम भी आर्मी को, हम भी आर्मी के। और फिर यहाँ पे हरबंस मोहाल होटल में आता है और ये लोग होटल में कमरा बुक कराते हैं। कमरा बुक कराने के बाद जो आर्मी का जो आदमी था वो जब नहाने के लिए जाता है, उसी दौरान ये उसका पासपोर्ट, बाकी चीज़ और एटीएम लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। जब तक वो निकलता है तो वो देखता है कि मेरा दोस्त कहाँ गया, और जब नहीं देखता है तो अपने बाकी चीज़ों को देखता है, तब तक उसके जो है पैसे, बाकी चीज़ साफ हो जाती है। तो वो थाने पे आता है, ये बेसिक सूचना वो देता है, सीसीटीवी फुटेज खंगालते हो, हमें दे दूंगा आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज। और ये 5 मई की वारदात थी। उसके बाद फिर एक कलेक्टरगंज में वारदात करता है। ये 2 वारदात करने के बाद यहाँ से फिर ये फरार होता है। उसके बाद इस घटना को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया और हमने 20 दिन तक, इसको ले जाना भाई पीछे, 20 दिन तक स्टेशन के आसपास, 1 मिनट, 20 दिन तक स्टेशन के आसपास ढुकाए लगाया, आर्मी के बेस में, वर्दीधारी के बेस में अपने पुलिस को, जवानों को, कि शायद वो बंदा फिर आएगा और फिर किसी न किसी को ठगी करेगा। कलेक्टरगंज में कौन सा अपराध किया था? एक डिटेल में बताते हैं, ठीक है, बता देंगे अभी आपको। जब उसको हम लोग मतलब उसकी डिफाई करते हैं, वो फिर आता नहीं। इस दौरान इसके जो भी थे, इसका कोई डाटा नहीं था। डाटा नहीं होने के बाद फिर हम लोगों ने इसके जो बैंक में थे नंबर जिनके गया था, उन नंबरों को टटोलना शुरू किया। उसके आधार पे जो नंबर मिले, फिर एक हम लोगों ने डिटेल स्केच तैयार किया और पूरी सर्विलांस की टीम इसको खुद में मॉनिटर करता रहा। लगभग 45-46 दिन लगातार इस पे होमवर्क होता रहा और उसके बाद फिर नंबर निकलते हैं, लेकिन वो भी नंबर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद बंद होते चले जाते हैं। फिर उन नंबरों का हम लोगों ने डिटेल सर्विलांस लिया और बाकी चीज़ों को इंटरसेप्शन पे लिया और ये लगभग 30 दिन हम लोगों ने किया। फिर इसके सर्विलांस हम लोगों ने किया, वो टेक्निकल जानते हैं आप, उसको डिटेल बताना ठीक नहीं है। यूज करता था और ये रूट को, ट्रेन के रूट को करता था और इसको हम लोगों ने कलकत्ता से लेके चंडीगढ़ तक, इसके केस थे करनाल में, वहाँ पे, फिर मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। पिछले 15 दिनों से हमारी टीम इसके पीछे पीछे और ये आगे आगे चल रहा था। और कभी ये मोबाइल बंद करता था, फिर खोलता था, फिर बंद करता था। जब तक हम पहुँचते थे तब तक उस प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे चला जाता था। तो फाइनली जो हमारी टीम थी हरबंस मोहाल की और कलेक्टरगंज की, जिसमें रवि दीक्षित हैं जिनको चोट लगी है, ये भी 1 हफ्ता बाहर रहे थे उसी ऑपरेशन में। हमारे ये वाजपेयी हैं जो नयागंज सुतरखाना चौकी इंचार्ज हैं, ये लोग पूरे लगे रहे, पूरी टीम लगी रही और सर्विलांस की टीम लगी रही। और फिर फाइनली जब इसका मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो हरबंस मोहाल और बाकी पूरी टीम ने इसको अरेस्ट किया। इस पर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आप देख ही रहे किस तरीके से है,
इसका एक बहुत सातिराना अंदाज है। ये अपनी एक टीम बना के रखता है, विश्वास किसी पे नहीं करता। इसने पूरे 1 महीने के सर्विलांस में हम लोगों को इसने ये नहीं बताया कि मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूँ या इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुश्किल काम अगर कोई नहीं बताता है, उसको ट्रैक करना, उसको निकालना। सर क्या देखा जाए टीम का सरगना सबसे बड़ा यही था? ये तो मेन है, मास्टर माइंड है, लेकिन जिनके जिनके खातों में पैसा गया है, एक और बड़ी एक डिटेल इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कराऊंगा, इसको मॉनिटर मैं खुद करूंगा कि इसमें जितने लोग हैं, चाहे वो सिम प्रोवाइडर करने वाले हों, जाहिर सी बात है एक मोबाइल और एक सिम ये 2 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उसको हटा देता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 1 महीने में हुआ तो 15 मोबाइल 15 सिम उसने यूज की, तो इस तरीके का रिसोर्स है और हमेशा ये ठगी जैसे ही करता था। अभी जब हमारी टीम लगी हुई थी तो पटना के आसपास जब ये कलकत्ता से रिटर्न कर रहा था, उस समय किसी में ट्रेन में इतने ठगा और उसका पैसा तत्काल उसने खातों में डिस्पर्स कर दिया। तो ये हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे, फाइनली वेट कर रहे थे कि मूवमेंट इसका कहाँ होता है, और संजोग से इसका मूवमेंट इधर को हुआ और फिर हमारी टीम। हरबंस माल को वो कौन सा होटल था जो आर्मी वाले के साथ इसने किया था? कौन सा था भाई? ये मैं आपको फोटो दे देता हूँ, वीडियो मेरे पास है, बाकायदे बाइट है।